नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। फर्स्ट इंडिया न्यूज फिर लेकर हाजिर है अनोखा कार्यक्रम जिसका नाम है टेंडर जगत। टेंडर जगत कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार द्वारा जारी की जाने वाली टेंडर सामग्री के प्रचार प्रसार को और बढ़ाना है। सरकारी विभागों, निगम बोर्ड और अन्य सरकारी संस्थाओं द्वारा जारी की जाने वाली टेंडर सामग्री की जानकारी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से उन तक पहुंचाएंगे जो फर्म, कंपनियां, संस्थाएं या व्यक्ति किसी भी टेंडर से जुड़ने के इच्छुक हैं या जिन्हें टेंडर प्रक्रिया में भाग लेना है। प्रचार प्रसार बढ़ने की स्थिति में ज्यादा से ज्यादा संस्थाएं इस टेंडर प्रक्रिया से जुड़ेंगी। इससे उपयुक्त दरें आएंगी, निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति होगी और साथ ही किसी भी प्रकार की पूल होने की शिकायत भी नहीं रहेगी। तो आज बात करेंगे जयपुर ग्रेटर नगर निगम, जयपुर हेरिटेज निगम, पीडब्ल्यूडी विभाग, पीएचईडी विभाग, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, राजस्थान आवासन मंडल के टेंडर्स की। आपको बताएंगे इन विभागों में किस कार्य के लिए निविदा निकली है। तो सबसे पहले बात करते हैं पिछले सप्ताह के टेंडर्स की और देखते हैं पिछले हफ्ते कौन कौन से टेंडर निकले थे और उसकी क्या है अंतिम तिथि। तो सबसे पहले पिछले सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण टेंडर्स पर नजर डाल लेते हैं और चलिए शुरुआत करते हैं हम विभागवार टेंडर्स की बात करें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जयपुर नगर निगम ग्रेटर से। अब देखिए ये अहम टेंडर है। प्रकाशन तिथि इस निविदा की 20 दिसंबर रही। कार्य विवरण जहां इसके अंतर्गत सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत डिजाइन, निर्मित, वित्त संचालन और हस्तांतरण आधार पर मानसरोवर जोन नगर निगम जयपुर ग्रेटर कार्यालय के सामने मनोरंजन पार्क के विकास और संचालन के रखरखाव का कार्य है। ये कार्य विवरण है इसका और अंतिम तिथि इस निविदा की 13 जनवरी है। 13 जनवरी है यानी कि 4 दिन का वक्त आपके पास है, लेकिन ये अहम टेंडर है जयपुर नगर निगम ग्रेटर का। आगे बढ़ते हैं। अभी हम पिछले सप्ताह की टेंडर्स की बात कर रहे हैं और लगातार एक नजर डाल लेते हैं पिछले सप्ताह के अहम टेंडर्स की। अब देखिए ये राजस्थान आवासन मंडल से टेंडर है जहां 16 दिसंबर इस निविदा की प्रकाशन तिथि रही। कार्य विवरण एमएनआईटी फैकल्टी रेजिडेंसी स्कीम के तहत सेक्टर 26 प्रतापनगर जयपुर में एसएफएस के तहत 124 फ्लैट्स का निर्माण है जिसके लिए यह निविदा निकाली गई है। अनुमानित लागत तो आप देख ही रहे हैं और अंतिम तिथि इस निविदा की 20 जनवरी है। 20 जनवरी का वक्त यानी कि वक्त आपके पास पर्याप्त है इस निविदा में शामिल होने के लिए, इसकी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगले निविदा का रुख कर लेते हैं। नगर निगम हेरिटेज से ये निविदा प्रकाशन तिथि इस निविदा की 28 दिसंबर रही और कार्य विवरण देखिए। जयपुर नगर निगम हेरिटेज के वार्डों में सफाई एवं अन्य कार्य हेतु 500 अस्थायी अकुशल श्रमिकों की आपूर्ति संविदा एजेंसी के माध्यम से किए जाने हेतु अस्थायी अकुशल श्रमिकों की आपूर्ति का कार्य है जिसके लिए ये निविदा है। अहम है ये निविदा भी। अनुमानित लागत तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जिसका जिक्र हम बार बार करते हैं अंतिम तिथि और 17 जनवरी इस निविदा के लिए अंतिम तिथि है। 17 जनवरी का वक्त है यानी कि फिर भी एक सप्ताह से ज्यादा का वक्त आपके हाथ में है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। नगर निगम हेरिटेज का ये भी महत्वपूर्ण टेंडर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टेंडर देख लेते हैं। जेवीवीएनएल से है। अब देखिए प्रकाशन तिथि इस निविदा की 16 दिसंबर रही। कार्य विवरण इसके अंतर्गत कार्य क्या है ये समझिए। 11 केवी मिश्रित फीडर्स का पृथक्करण, ऐसे फीडर्स के 3311 केवी एसएस के पास एचएम आधार पर विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना और बूंदी TN 569 में 33 और 11 केवी एसएस के साथ साथ LT लाइनों तक संबद्ध डाउनस्ट्रीम NWW का नेटवर्क प्रबंधन है। ये कार्य है जिसके लिए निविदा निकाली गई है और अंतिम तिथि इस निविदा की 11 फरवरी है। 11 फरवरी यानी कि एक महीने से भी ज्यादा का वक्त आपके पास है। जेवीवीएनएल का ये महत्वपूर्ण टेंडर है और कितना महत्वपूर्ण है इसके अनुमानित लागत से आप अंदाजा लगा ही सकते होंगे। तो वक्त आपके पास इस निविदा में भी प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए पर्याप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टेंडर देख लेते हैं। विभागवार हम टेंडर्स की बात कर रहे हैं और महत्वपूर्ण टेंडर के जिक्र कर रहे हैं और जिसमें से जेवीवीएनएल से देखिए एक और अहम टेंडर है। 16 दिसंबर इसकी भी प्रकाशन तिथि रही। कार्य विवरण इसके अंतर्गत कोटपुतली TN 573 में 33 और 11 केवी एसएस के निकट विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के साथ ही 11 केवी मिश्रित फीडर्स का पृथक्करण एचएम आधार पर और 33 और 11 केवी एसएस के नेटवर्क प्रबंधन के साथ साथ LT लाइनों का संबद्ध डाउनस्ट्रीम है जिसके लिए ये निविदा निकाली गई है। अहम ये निविदा भी है जेवीवीएनएल की और अंतिम तिथि इस निविदा की भी है 11 फरवरी यानी कि इसके लिए भी आपके पास एक महीने का वक्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख कर लेते हैं जो कि जेवीवीएनएल से ही है क्योंकि पिछले सप्ताह जो टेंडर्स हमने बताए थे जेवीवीएनएल के कुछ महत्वपूर्ण टेंडर्स और इसलिए इसका जिक्र हम इस बार भी कर रहे हैं। प्रकाशन तिथि इसकी 16 दिसंबर। कार्य विवरण गंगापुर सिटी TN 570 में 33 और 11 केवी एसएस के निकट विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के साथ साथ 11 केवी मिश्रित फीडर्स का पृथक्करण एचएम आधार पर और 33 और 11 केवी एसएस के नेटवर्क प्रबंधन के साथ साथ LT लाइनों तक संबद्ध डाउनस्ट्रीम नेटवर्क का प्रबंधन है जिसके लिए यह निविदा है। महत्वपूर्ण ये टेंडर है। अनुमानित लागत से तो आप अंदाजा लगा ही रहे होंगे और अंतिम तिथि इस निविदा के लिए भी 11 फरवरी है यानी इसके लिए भी आपके पास
1 महीने का समय है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि अहम टेंडर है, अनुमानित लागत, कार्य विवरण से आप समझ ही रहे होंगे और ऐसे में पर्याप्त समय है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा का रुख कर लेते हैं और अगली निविदा JVVNL से ही है। प्रकाशन तिथि देखिए इस निविदा की भी 16 दिसंबर। कार्य विवरण जहाँ इसके अंतर्गत 11 kV मिश्रित फीडरों का पृथक्करण और ऐसे फीडर्स के 33 और 11 kV SS के पास HM आधार पर विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना और JPDC दक्षिण TN 568 में 33 और 11 kV SS के साथ साथ LT लाइनों तक संबद्ध डाउनस्ट्रीम नेटवर्क का प्रबंधन है, जिसके लिए ये निविदा है। महत्वपूर्ण ये निविदा है, जैसा कि डिटेल आप देख ही रहे हैं, अनुमानित लागत से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना अहम निविदा, और इसलिए इसका वक्त भी दिया गया है, क्योंकि अंतिम तिथि पर अगर आप नजर डालें तो 11 फरवरी अंतिम तिथि है, यानी कि 1 महीने का समय अभी भी आपके पास है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख कर लेते हैं जो कि JVVNL से ही। अब देखिए प्रकाशन तिथि इस निविदा की भी वही 16 दिसंबर। कार्य विवरण जहां 11 kV मिश्रित फीडर्स का पृथक्करण और ऐसे फीडर्स के 33 और 11 kV SS के पास HM आधार पर विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना और JPDC उत्तर TN 563 में 33 kV SS के साथ साथ LT लाइनों तक संबद्ध डाउनस्ट्रीम नेटवर्क का प्रबंधन है, जिसके लिए ये निविदा है। कार्य विवरण तो आपने देख लिया, लेकिन अंतिम तिथि इस निविदा के लिए भी 11 फरवरी ही है, यानी 11 फरवरी तक का समय आपके पास है। JVVNL के देखिए 3 से 4 महत्वपूर्ण टेंडर्स थे पिछले सप्ताह के, और उसका ही जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें सभी की प्रकाशन तिथि जहाँ 16 दिसंबर थी और अंतिम तिथि 11 फरवरी है, और यही आपको ध्यान में रखना है। और चलिए रुख करते हैं अगले अहम टेंडर का और देखते हैं कि ये टेंडर कितना महत्वपूर्ण। देखिए JVVNL से ये भी अहम निविदा है, प्रकाशन तिथि इसकी 16 दिसंबर। कार्य विवरण देखिए झालावाड़ TN 565 में 33 और 11 kV SS के निकट विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के साथ ही 11 kV मिश्रित फीडर्स का पृथक्करण HM आधार पर और 33 और 11 kV SS के नेटवर्क प्रबंधन के साथ साथ LT लाइनों तक संबद्ध डाउनस्ट्रीम नेटवर्क के लिए ये निविदा निकली है। महत्वपूर्ण है ये टेंडर भी। अब देखिए अनुमानित लागत तो आप देख ही रहे हैं, अंतिम तिथि इस निविदा के लिए भी 11 फरवरी ही है, यानी JVVNL के ये सभी बेहद अहम टेंडर्स हैं और अंतिम तिथि 11 फरवरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख कर लेते हैं जो कि JVVNL से ही। अब देखिए निविदा की जो आवेदन तिथि थी वो 16 दिसंबर। कार्य विवरण कोटा TN 567 में 33 और 11 kV SS के निकट विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के साथ ही 11 kV मिश्रित फीडर्स का पृथक्करण HM आधार पर और 33 और 11 kV SS के नेटवर्क प्रबंधन के साथ साथ LT लाइनों का संबद्ध डाउनस्ट्रीम नेटवर्क का प्रबंधन है, जिसके लिए ये टेंडर है। महत्वपूर्ण ये टेंडर। अनुमानित लागत तो आप देख ही रहे हैं, निविदा शुल्क आप देख रहे हैं कि प्रक्रिया के शुल्क क्या होगा, और अहम अंतिम तिथि हो जाती है और इस निविदा के लिए भी 11 फरवरी, यानी 11 फरवरी तक का वक्त आपके पास है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। पिछले सप्ताह के टेंडर्स है, महत्वपूर्ण टेंडर है जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, और उसमें JVVNL विभाग से हम देख रहे हैं। JVVNL से ये भी खास टेंडर है और आप डिटेल तो देख ही रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण होता है अंतिम तिथि, जिसे आपको ध्यान में रखना है, और इस निविदा के लिए तो वक्त आपके पास पर्याप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख कर लेते हैं। अगला टेंडर PHED विभाग से। अब PHED विभाग का ये टेंडर है जहां प्रकाशन तिथि इसकी 26 दिसंबर। कार्य विवरण देखिए, प्रभाग राजगढ़ के अंतर्गत पुनर्भरण संरचना के साथ ही 125 mm व्यास के हैंडपंप निर्माण, हैंडपंप सेटों की स्थापना, प्लेटफॉर्म का निर्माण के लिए ये वार्षिक दर अनुबंध है, जिसके लिए ये निविदा है। और अंतिम तिथि इस निविदा की है 14 जनवरी। तो 14 जनवरी तक का वक्त आपके पास जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं, यानी कि 5 दिन का वक्त आपके हाथ में है अगर आपकी रुचि PHED विभाग के इस टेंडर में है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम पिछले सप्ताह के टेंडर्स की बात करते हैं, और चलिए अब बात करते हैं इस सप्ताह के नए टेंडर्स की और विभागवार देखते हैं कि आखिर क्या खास है इस बार इन टेंडर्स में। चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि विभागवार हम बात कर रहे हैं, और शुरुआत करते हैं जयपुर नगर निगम ग्रेटर से। प्रकाशन तिथि इस निविदा की थी 2 जनवरी। कार्य विवरण देखिए, वर्ष 2024-25 नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय से संबंधित विद्युत वस्तुओं का क्रय का कार्य है, जिसके लिए टेंडर निकाला गया है। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 44,43,379 रुपए, और अंतिम तिथि है इस निविदा की 11 जनवरी। ज्यादा वक्त नहीं है, महज 2 दिन का वक्त आपके पास है, क्योंकि अंतिम तिथि 11 जनवरी, लेकिन आपकी अगर रुचि है तो 2 दिन भी पर्याप्त होते हैं किसी भी निविदा की प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए, और ये जयपुर नगर निगम ग्रेटर का अहम टेंडर। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट अगले टेंडर्स भी देख लेते हैं। ग्रेटर से ये भी अहम टेंडर है। आवेदन की तिथि जो थी इसकी भी 2 जनवरी, और कार्य विवरण इसके अंतर्गत कार्य क्या करना है। वर्ष 2024-25 नगर निगम जयपुर ग्रेटर एरिया में ESL CCMS वेंडर रैम सूचना के CCMS पैनल का रखरखाव का कार्य है, जिसके लिए टेंडर ग्रेटर नगर निगम ने निकाला है। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 6,31,800 रुपए,
और अंतिम तिथि इस निविदा की है 18 जनवरी। 18 जनवरी यानी कि 9 दिन का वक्त आपके पास, लेकिन बेहद अहम टेंडर है। और हालांकि जितनी जानकारी किसी भी निविदा के लिए होनी चाहिए वो हम आपको बता रहे हैं और वो आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि 9 दिन का वक्त आपके पास इस निविदा के लिए है। आगे रुख करते हैं अगले अहम टेंडर का। ग्रेटर से ये भी एक और अहम टेंडर, प्रकाशन तिथि इसकी भी 2 जनवरी रही। कार्य विवरण देखिए, वर्ष 2024-25 वार्षिक दरानुबंध नगर निगम जयपुर ग्रेटर एरिया में ESL CCMS विक्रेता स्नेल के CCMS पैनल्स का रखरखाव का कार्य है, जिसके लिए यह टेंडर ग्रेटर ने निकाला है, ग्रेटर नगर निगम ने। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 62,40,000 रुपए और अंतिम जो तिथि है वो है 18 जनवरी। और इसका ध्यान रखना है आपको, क्योंकि एक डेडलाइन है, उस डेडलाइन तक ही आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं और इस निविदा के लिए वो डेडलाइन है 18 जनवरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टेंडर भी देख लेते हैं, क्योंकि जयपुर नगर निगम ग्रेटर के टेंडर्स की हम बात करो। ग्रेटर से एक और महत्वपूर्ण टेंडर है। देखिए, प्रकाशन तिथि इस निविदा की 16 जनवरी। कार्य विवरण, 2 ट्रक माउंटेड रोड स्वीपर मशीनों की आपूर्ति और डिलीवरी संचालन और रखरखाव का कार्य है, जिसके लिए टेंडर निकाला है ग्रेटर नगर निगम ने। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 9 करोड़ रुपए और निविदा की अंतिम तिथि रहेगी 17 जनवरी। 17 जनवरी यानी 8 दिन का वक्त है इस निविदा के लिए। लेकिन ग्रेटर का यह भी महत्वपूर्ण टेंडर है। कार्य विवरण से आप समझ ही रहे होंगे कि कितना अहम टेंडर है, काम क्या करना है, क्योंकि किसी भी निविदा की रुचि इस पर भी निर्भर करती है कि आपकी रुचि किस निविदा में है और आपके हिसाब से कौन सा बेहतर आपके लिए होना। और इसलिए हम सभी विभागवार टेंडर्स की बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर नगर निगम ग्रेटर का ये टेंडर और अगला टेंडर भी ग्रेटर नगर निगम से ही है, जहां प्रकाशन तिथि इसकी भी 2 जनवरी। कार्य विवरण देखिए, वार्ड क्रमांक 19 में परशुराम पार्क, लक्ष्मी नगर पार्क, शक्ति नगर, शिवाजी नगर पार्क में सीमा दीवार निर्माण का कार्य है, जिसके लिए ये टेंडर है। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 10 लाख रुपए और निविदा की जो अंतिम तिथि है वो है 13 जनवरी, यानी 4 दिन आपके पास अभी भी हैं। इसकी डेडलाइन 13 जनवरी तक की है, लेकिन बेहद अहम है, जहां पर इन पार्कों के सीमा दीवार निर्माण का कार्य है, जिसके लिए ये टेंडर है। चलिए रुक करते हैं अगले अहम टेंडर का। अगली निविदा पे क्या खास है, देखिए, ग्रेटर नगर निगम से ये भी टेंडर है। प्रकाशन तिथि इसकी भी 2 जनवरी। कार्य विवरण, वार्ड क्रमांक 8 में शिव पार्क सेक्टर 6 में शॉपिंग सेंटर के सामने लोहे के रेलिंग का निर्माण कार्य है, जिसके लिए ये टेंडर निकाला गया। अनुमानित लागत इसकी भी रहेगी 10 लाख रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा के लिए भी 13 जनवरी ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले निविदा देख लेते हैं। टेंडर नगर निगम ग्रेटर की हम बात करें तो और अब ये जो टेंडर है वो नगर निगम हेरिटेज जयपुर से। प्रकाशन तिथि इसकी रही है 28 दिसंबर। कार्य विवरण, जहां ठेका एजेंसी जोन के माध्यम से नगर निगम हेरिटेज के वार्डों में सफाई एवं अन्य कार्य हेतु 500 अस्थायी अकुशल श्रमिकों की आपूर्ति का कार्य है। अनुमानित लागत इस निविदा की रहेगी 4 करोड़ 31 लाख रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 17 जनवरी। 17 जनवरी तक का वक्त है। अनुमानित लागत आप देख ही रहे हैं। हेरिटेज का ये बेहद अहम टेंडर है और डेडलाइन जिसका खास ख्याल रखना है आपको वो है 17 जनवरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा का रुख कर लेते हैं। अगला टेंडर हेरिटेज से ही। अब देखिए इसमें क्या खास है वो भी जान लेते हैं। प्रकाशन तिथि इसकी 2 जनवरी। कार्य विवरण, नगर निगम जयपुर हेरिटेज के वार्ड 14 में शौचालय स्नान घर का निर्माण का कार्य है, जिसके लिए ये निविदा है। अनुमानित लागत 33,50,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की 15 जनवरी, यानी कि 6 दिन आपके हाथ में अभी भी है अगर आपकी रुचि हेरिटेज नगर निगम के इस टेंडर में है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा भी देख लेते हैं। हेरिटेज नगर निगम की हम बात कर रहे हैं और हेरिटेज से एक और अहम टेंडर है। प्रकाशन तिथि इसकी है 3 जनवरी। कार्य विवरण, हवा महल आमेर क्षेत्र में फेजवार उपलब्ध कराने और लगाने का कार्य है, जिसके लिए ये निविदा निकाली गई है। अनुमानित लागत इसकी है 34,46,060 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की 15 जनवरी, यानी 15 जनवरी तक का आपके पास वक्त है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। नगर निगम हेरिटेज का ये भी महत्वपूर्ण टेंडर। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला टेंडर देख लेते हैं। अगला टेंडर भी हेरिटेज नगर निगम से। अब देखिए प्रकाशन तिथि इस निविदा की 2 जनवरी। कार्य विवरण, इसके अंतर्गत काम क्या करना है। नगर निगम जयपुर हेरिटेज में स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के लिए सार्वजनिक शौचालयों में पेंटिंग का कार्य है, जिसके लिए ये टेंडर है। अनुमानित लागत इस निविदा के लिए रहेगी 31,95,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 15 जनवरी। 15 जनवरी तक का वक्त आपके पास है, यानी कि 6 दिन का वक्त। लेकिन हेरिटेज नगर निगम का ये भी खास टेंडर है, खास निविदा है। आपके रुचि के हिसाब से अगर है तो आप भी जल्द से जल्द इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टेंडर देख लेते हैं जो कि हेरिटेज से ही है, क्योंकि विभागवार हम टेंडर्स की बात कर रहे हैं। और हेरिटेज नगर निगम से एक और अहम टेंडर 2 जनवरी प्रकाशन तिथि। कार्य विवरण देखिए, नगर निगम जयपुर धरोहर के विभिन्न स्थानों पर संकेतक बोर्ड एवं सड़क बोर्ड लगाने का कार्य है, जिसके लिए टेंडर हेरिटेज ने निकाला है। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 29,41,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की
15 जनवरी है, यानी 15 जनवरी तक की डेडलाइन है। 15 जनवरी तक का वक्त आपके पास है। अगर आपकी रुचि हेरिटेज के इस टेंडर में है तो आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन इन 5 दिन के अंदर ही। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रकाशन तिथि इसकी रही है 3 जनवरी और कार्य विवरण, जहां इसके अंतर्गत वार्ड क्रमांक 97, 98, 99 और 95 में नई सीवर लाइन का कार्य है, जिसके लिए ये निविदा नगर निगम हेरिटेज जयपुर ने निकाली। अनुमानित लागत देखिए इसकी रहेगी 49,99,676 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 14 जनवरी। 14 जनवरी यानी कि 5 दिन का वक्त आपके हाथ में, लेकिन बेहद अहम टेंडर ये भी है और साफ दिखा कार्य विवरण से समझ ही आ रहा होगा कि नई सीवर लाइन का कार्य है, जिसके लिए ही ये टेंडर निकाला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर पर नजर डालते हैं, जो कि हेरिटेज नगर निगम से ही है। प्रकाशन तिथि इसकी 3 जनवरी। कार्य विवरण, जहां राजकीय सिंधी बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जवाहर नगर सेक्टर 7 जयपुर पूर्व जयपुर में छत का निर्माण कार्य है। ये भी अहम है टेंडर। देखिए अनुमानित लागत इसकी रहेगी 4,99,999 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की 14 जनवरी, यानी कि वही 5 दिन का वक्त है। 14 जनवरी इसकी डेडलाइन है। अगर आपकी रुचि, इंटरेस्ट आपका अगर है इस निविदा में, तो आप प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। वक्त पर्याप्त है। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा का रुख कर लेते हैं और अगली निविदा है पीएचईडी विभाग से, यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग, पीएचईडी विभाग का ये टेंडर। प्रकाशन तिथि इसकी 4 जनवरी। कार्य विवरण देखिए, पंबालिया रोड पर ओडब्ल्यू का निर्माण नीमरा जीपी मोडिया कला, तहसील टोडा रायसिंह, एमजीएसए 2.2 के तहत सब डिवीजन टोडा रायसिंह, जिला टोंक, AF संख्या 201522। कार्य विवरण दिया हुआ है विस्तार से कि आखिर कार्य किस कार्य के लिए निविदा निकली है। अनुमानित लागत देखिए इस निविदा के लिए 8,42,938 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की 15 जनवरी है। पीएचईडी विभाग का ये भी खास टेंडर है, जिसकी प्रकाशन तिथि तो 4 जनवरी थी, लेकिन डेडलाइन जिसका खास ख्याल रखना है वो 15 जनवरी है। आगे बढ़ते हैं, पीएचईडी विभाग के इस टेंडर के बाद अगला टेंडर भी देख लेते हैं, जो कि पीएचईडी विभाग से ही है। प्रकाशन तिथि इसकी भी 4 जनवरी। कार्य विवरण इसके अंतर्गत ओडब्ल्यू पंवालिया तालाब के दर्रे का निर्माण है। जीपी पंवालिया, तहसील टोडा रायसिंह, एमजीएसए 2.2 के तहत उप प्रभाग टोडा रायसिंह, जिला टोंक, AF संख्या 201527। अब ये कार्य विवरण तो समझ लिया। अनुमानित लागत इस निविदा के लिए भी 8,42,938 रुपए है और अंतिम तिथि इस निविदा की भी है 15 जनवरी। तो पीएचईडी विभाग का ये भी अहम टेंडर है, एक और अहम टेंडर, लेकिन ज्यादातर जो कार्य विवरण है उसे समझने की जरूरत है। और हालांकि अनुमानित लागत और अंतिम तिथि इसका तो खास ख्याल रखना ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा का रुख कर लेते हैं, पीएचईडी विभाग के एक और अहम टेंडर। अब देखिए इस निविदा की प्रकाशन तिथि 4 जनवरी। 4 जनवरी प्रकाशन तिथि और कार्य विवरण समझ लेते हैं। उपमंडल पीपलू के अंतर्गत पीपलू ब्लॉक के हैंडपंप की मरम्मत हेतु वार्षिक दर अनुबंध का कार्य है। मरम्मत का कार्य है, इसके लिए अनुमानित लागत जहां 10 लाख रुपए रहेगी और अंतिम तिथि इस निविदा की भी है 15 जनवरी। 15 जनवरी तक का वक्त आपके पास है, आपके हाथ में है पीएचईडी विभाग के इस टेंडर के लिए, और ये भी खास निविदा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा का रुख कर लेते हैं, क्योंकि विभाग पर हम टेंडर्स की बात कर रहे हैं और अब पीएचईडी विभाग के टेंडर्स की बात कर रहे हैं और ये भी पीएचईडी विभाग का ही अहम टेंडर है। 4 जनवरी प्रकाशन तिथि रही। कार्य विवरण देखिए, उपमंडल पीपलू के अंतर्गत ब्लॉक पीपलू की विभिन्न जनता जल योजना में पाइपलाइनों की लीकेज, मरम्मत एवं अवैध कनेक्शन हटाने के कार्य हेतु वार्षिक दर अनुबंध है, जिसके लिए ये टेंडर है। अब इस निविदा की अनुमानित लागत क्या है, देखिए 10 लाख रुपए रहेगी और अंतिम तिथि इस निविदा की है 15 जनवरी। तो 15 जनवरी तक का वक्त आपके हाथ में है इस प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए, अगर आपकी रुचि पीएचईडी विभाग के इस टेंडर में है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली निविदा का रुख कर लेते हैं। क्या खास है इस निविदा में वो भी जान लेते हैं। पीएचईडी विभाग से ये भी अहम टेंडर है। देखिए प्रकाशन तिथि इसकी रही है 3 जनवरी और कार्य विवरण, जहां पाइपलाइनों की मरम्मत और निवारक रखरखाव उप डीएनबी शास्त्री नगर जयपुर में वॉल्व संचालन का कार्य है, जिसके लिए ये निविदा निकाली गई। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 37,03,338 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 16 जनवरी। तो 16 जनवरी तक का वक्त है, लेकिन कार्य विवरण से आप समझ रहे होंगे कि खास ये भी अहम टेंडर है पीएचईडी विभाग का। आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख कर लेते हैं, उसमें भी देख लेते हैं क्या खास है। अब देखिए इस निविदा के लिए प्रकाशन तिथि रही है 2 जनवरी। कार्य विवरण, जहां उपखंड चाकसू के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं पर एनआरवी एवं स्लुइस वॉल्व लगाने का कार्य है। अनुमानित लागत इस निविदा के लिए रहेगी 29,50,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 23 जनवरी। 23 जनवरी तक का वक्त है, यानी कि भरपूर समय आपके हाथ में है। करीब 14 से 15 दिन का समय है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि ये निविदा जो प्रकाशन इसकी तिथि रही है वो 2 जनवरी है और ऐसे में वक्त अभी भी आपके पास पर्याप्त है। अनुमानित लागत, कार्य विवरण और सबसे अहम है अंतिम तिथि, जिसका आपको खास ख्याल रखना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली निविदा का रुख कर लेते हैं। अगली निविदा भी पीएचडी विभाग से। अब इसमें क्या खास है, देखिए प्रकाशन तिथि इसकी भी 2 जनवरी ही रही। कार्य विवरण जहां इस निविदा के अंतर्गत उपमंडल देवली संभाग टोंक जिला टोंक के अंतर्गत हैंडपंप मरम्मत का कार्य है, जिसके लिए ये टेंडर है। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 16 लाख रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की 16 जनवरी है। तो 16 जनवरी तक का वक्त आपके हाथ में है। ये भी बेहद अहम टेंडर है पीएचडी विभाग का और ये सभी हम नए टेंडर्स की बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख कर लेते हैं। विभागवार टेंडर्स की हम बात कर रहे हैं और देखिए पीएचडी विभाग के इस बार खास टेंडर्स है और इसलिए लगातार ये संख्या भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब देखिए प्रकाशन तिथि इस निविदा की बात कर ले 2 जनवरी। कार्य विवरण जहां पीएचडी सब DN2 बीकानेर के तहत गुसाईसर में RCC OHSR का निर्माण और कमीशनिंग का कार्य, जिसके लिए पीएचडी विभाग ने ये टेंडर निकाला। अब अनुमानित लागत देखिए इस निविदा की रहेगी 83,06,000 रुपए और अंतिम तिथि है 23 जनवरी। 23 जनवरी तक का वक्त भी आपके पास बहुत है। अनुमानित लागत से आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कितना अहम ये टेंडर है, क्योंकि इसकी राशि भी ये दर्शाती है और कार्य विवरण, क्योंकि किसी भी टेंडर के लिए महत्वपूर्ण है कि आखिर वो किस पर्पस से, किस वजह से वो टेंडर निकाला गया, उसके अंतर्गत कार्य क्या है और ये विवरण भी यहाँ आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले टेंडर का रुख कर लेते हैं। अगले टेंडर में क्या खास है जान लेते हैं। पीएचडी विभाग का ये भी अहम टेंडर है। देखिए प्रकाशन तिथि इसकी 2 जनवरी रही। कार्य विवरण जहां सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इंस्टॉलेशन कार्य है, स्विच यार्ड GSS रॉ वाटर चैनल RWR RWPS WTP CWR CWPH नए मास्टर हेड वर्क्स और पाइपलाइन आदि सहित पूर्ण जल आपूर्ति का O&M UWSS बीकानेर 80 MLD शोभाषा की पूरी प्रणाली है। विस्तार से देखिए कि कार्य विवरण लिखा हुआ है यहाँ पर कि आखिर ये पीएचडी विभाग ने ये जो टेंडर निकाला है वो किस कार्य के लिए निकाला है। अनुमानित लागत देखिए इसकी रहेगी 6,53,15,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की 23 जनवरी है। 23 जनवरी तक का वक्त भी बहुत है, आपके हाथ में है। आराम से आप 14 दिन का करीब वक्त आपके पास है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। पीएचडी विभाग का ये भी महत्वपूर्ण टेंडर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख कर लेते हैं और ये टेंडर पीडब्ल्यूडी विभाग से है। देखिए प्रकाशन तिथि इस निविदा की 4 जनवरी रही। कार्य विवरण या पीडब्ल्यूडी उपखंड धोट जिला सीकर के अंतर्गत विभिन्न सड़कों पर पैच मरम्मत का कार्य है, जिसके लिए ये निविदा है। अब अनुमानित लागत देखिए इसकी 51 लाख रुपए और अंतिम तिथि है 13 जनवरी। तो 51 लाख अनुमानित लागत और तिथि, जिसका खास ध्यान रखें 13 जनवरी इसकी डेडलाइन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा का रुख करते हैं। विभागवार हम बात करें और पीडब्ल्यूडी विभाग से एक और अहम टेंडर प्रकाशन तिथि जहां 4 जनवरी रही और कार्य विवरण देखिए पीडब्ल्यूडी उपखंड दांतरामगढ़ जिला सीकर के अंतर्गत विभिन्न सड़कों पर पैच मरम्मत का कार्य है, जिसके लिए यह निविदा निकाली है पीडब्ल्यूडी विभाग ने। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 51 लाख रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की भी है 13 जनवरी। इसके लिए भी वही 13 जनवरी तक का वक्त आपके हाथ में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टेंडर देख लेते हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग का ये टेंडर कितना खास है। प्रकाशित तिथि देखिए इस निविदा की 4 जनवरी। कार्य विवरण सर्किट हाउस में रखरखाव कार्य के लिए ये निविदा निकाली गई है, जहां इसकी अनुमानित लागत रहेगी 2,43,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की 13 जनवरी है, यानी कि 4 दिन का वक्त आपके हाथ में है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। हालांकि ये भी खास टेंडर है पीडब्ल्यूडी विभाग का, जहां सर्किट हाउस में रखरखाव के लिए ये टेंडर निकाला गया है। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा का रुख कर लेते हैं जो कि पीडब्ल्यूडी विभाग से ही। अब देखिए प्रकाशन तिथि इसकी भी 4 जनवरी रही। कार्य विवरण इसके अंतर्गत एसीबी कार्यालय एवं एसीबी क्वार्टर धौलपुर में मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य है, जिसके लिए ये निविदा है। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 4,74,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की भी 13 जनवरी है, यानी 13 जनवरी तक का वक्त आपके पास है अगर आपकी रुचि पीडब्ल्यूडी विभाग के इस टेंडर में है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला टेंडर देख लेते हैं जो कि पीडब्ल्यूडी विभाग से। अब देखिए इसमें खास क्या है, प्रकाशन तिथि हालांकि इसकी भी 4 जनवरी ही रही। कार्य विवरण जहां इसके अंतर्गत मोनीसिडा मजार और लौंगपुर पहाड़ पर रंग धुलाई का कार्य है, जिसके लिए यह टेंडर है। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 1,09,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की भी है 13 जनवरी। बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं है, टेंडर भी छोटा है लेकिन अहम है। 13 जनवरी इसकी डेडलाइन। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा पीडब्ल्यूडी विभाग से ही। अब देखिए इसमें प्रकाशन तिथि इस निविदा के लिए भी 4 जनवरी ही है। कार्य विवरण 26 जनवरी को धौलपुर में ग्राउंड बैरिकेडिंग एवं कलर वॉशिंग रेस की तैयारी का कार्य, जिसके लिए निविदा है। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 1,71,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 13 जनवरी, यानी 13 जनवरी तक का वक्त आपके हाथ में है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग का ये भी खास टेंडर है। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा का रुख कर लेते हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग का ये भी महत्वपूर्ण टेंडर। अब इस निविदा में क्या खास है विस्तार से देखते हैं। प्रकाशन तिथि देखिए 4 जनवरी। कार्य विवरण धौलपुर में आवासीय और गैर आवासीय भवनों में स्वच्छता का कार्य है, जिसके लिए टेंडर है। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 1,40,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 13 जनवरी। तो 13 जनवरी तक का वक्त आपके हाथ में है। हालांकि किसी भी टेंडर की ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट firstindianews.com ट्रेंडिंग टेंडर्स पर जाकर देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ और विभागों की टेंडर्स की बात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।
नमस्कार।